नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसटी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न जो पेट वीडियो यूपी पीसीएस यूपी कांस्टेबल एंड अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें जिससे कि आप पेपर में क्वेश्चन आसानी से हल कर सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पा का उच्चारण स्थान है। पा का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन दिए गए हैं दंत, तालु, ओष्ठ, कंठ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 3 ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन दिए गए हैं टा ठा डा ढा, चा छा जा झा, ता था दा धा, पा फा बा भा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 चा छा जा झा। अगला क्वेश्चन, या रालावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन 1 ऊष्म, ऑप्शन 2 अंतस्थ, ऑप्शन 3 स्पर्श, ऑप्शन 4 अयोग वाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? क्वेश्चन बताना है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है छा तरा, 3 में 1 2 और 5, का और ज्ञा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1 2 और 5। छा त्रा और ज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है? ऑप्शन दिए गए आ ई उ और अड़ा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 अड़ा जो है स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? बताना है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन दिए गए हैं का, छा, त्रा और ज्ञा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 बांसुरी, ऑप्शन 2 बांसुरी, ऑप्शन 3 बांस, ऑप्शन 4 अध्ययन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 बांसुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन दिए गए ऑप्शन 1 चंद्र, ऑप्शन 2 क्षेत्र, ऑप्शन 3 आंख, ऑप्शन 4 पौत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आंख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ऑप्शन 1 चाबुक, ऑप्शन 2 तोप, ऑप्शन 3 कैंची, ऑप्शन 4 लोटा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लोटा विदेशी मूल का नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन 1 इच्छु, ऑप्शन 2 कच्छप, ऑप्शन 3 कुंवर, ऑप्शन 4 कुष्ठ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कुंवर। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन 1 डॉग, ऑप्शन 2 कपास, ऑप्शन 3 हलवाई, ऑप्शन 4 चपटा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हलवाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। अश्रु, कोयल, ओष्ठ और गदर्भ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 कोयल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। लाश, आल्पीन, मेज या भोंपू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भोंपू जो है विदेशी मूल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अस्थि, कर्ण, पुत्र और कुछ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कुछ। देशज शब्द की पहचान कीजिए। देशज शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 1 तीर, ऑप्शन 2 जगमग, ऑप्शन 4 चाकू, ऑप्शन 3 चाकू, ऑप्शन 4 सोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जगमग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन 1 स्थल, ऑप्शन 2 स्नेह, ऑप्शन 3 स्कंद, ऑप्शन 4 सांवला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सांवला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन 1 चंद्र, ऑप्शन 2 खेत, ऑप्शन 3 अज, ऑप्शन 4 उपर्युक्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 खेत तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से संकर शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 1 वर्षगांठ, ऑप्शन 2 उड़न तस्तरी, ऑप्शन 3 काउंसिल, ऑप्शन 4 जांचकर्ता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 काउंसिल जो है संकर शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो ऑप्शन 1 झंडा, ऑप्शन 2 लकड़ी, ऑप्शन 3 कौड़ी, ऑप्शन 4 काजू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 काजू जो है विदेशी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन 1 नग्न, ऑप्शन 2 नृत्य, ऑप्शन 3 नाग, ऑप्शन 4 निद्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन 1 घर, ऑप्शन 2 घी, ऑप्शन 3 चैत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। घर, घी और चैत ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी शब्द कौन सा है? बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 काका, ऑप्शन 2 तमाशा, ऑप्शन 3 कपास, ऑप्शन 4 जूता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तमाशा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें जिससे वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन, जब दो शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन 1 अर्धम विराम, ऑप्शन 2 पूर्ण विराम, ऑप्शन 3 योजक चिन्ह, ऑप्शन 4 लोप चिन्ह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, समुच्चय वियोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त चिन्ह कौन होता है? ऑप्शन 1 अल्प विराम, ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1
अल्प विराम। अगला क्वेश्चन, ऐसे उपवाक्यों के बीच को जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 पूर्ण विराम, ऑप्शन 2 उपविराम, ऑप्शन 3 अर्ध विराम, ऑप्शन 4 अल्प विराम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? ऑप्शन 1 उपविराम, ऑप्शन 2 अल्पविराम, ऑप्शन 3 पूर्ण विराम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 2 अल्प विराम। अगला क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 अर्धविराम, ऑप्शन 2 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 3 कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन 4 पूर्ण विराम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन, अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन 2 उपविराम, ऑप्शन 3 पूर्ण विराम, ऑप्शन 4 कोष्ठक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरफ के पद शब्द पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ऑप्शन 1 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 3 अर्धविराम, ऑप्शन 4 अल्प विराम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अल्प विराम। अगला क्वेश्चन, अगर किसी लंबे वाक्य में हमें वाक्य का कुछ अंश छोड़ना है तो निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन 1 विवरण चिन्ह, ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 3 लोप चिन्ह, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लोप चिन्ह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 विलास, ऑप्शन 2 विकराल, ऑप्शन 3 वियोग, ऑप्शन 4 बीमार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विकराल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 बारिश, ऑप्शन 2 बारात बारात, ऑप्शन 3 वानर, ऑप्शन 4 वह प्रिय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बारिश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 बनिस्बत, ऑप्शन 2 बर्दाश्त, ऑप्शन 3 बादाम, ऑप्शन 4 बल्ब। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 3 बादाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे बहुत आनंद आती है, तुम दोनों में से ए अधिक बुद्धिमान कौन है? मैंने बहुत आनंद आती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा तुम दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह धीमे स्वर में बोला, राम और सीता वन को गई, राम सीता वन को गई, राम और सीता वन में गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वह धीमे स्वर में बोला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमने इस विषय को विचार किया, हमने इस विषय में विचार किया। ऑप्शन 3 है 8 बजे बजने में 10 मिनट हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 8 बजने में 10 मिनट हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा? कुत्ता रेंगता है, तुम जाकर ले लो, मेरे को यह बात पसंद नहीं, तेरे को अब आना जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तुम जाकर ले लो। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है। तो राइट क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक परंपराएं ऐतिहासिक रूप से डैश हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन 1 अद्भुत, ऑप्शन 2 आरोग्य, ऑप्शन 3 अतार्किक, ऑप्शन 4 अंतर विरोधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अद्भुत। भारतीय सामाजिक परंपराएं ऐतिहासिक रूप से अद्भुत हैं। अगला क्वेश्चन, व्याकुल मन रिक्त स्थान भरना है, होना चाहता है। ऑप्शन 1 विलुप्त, ऑप्शन 2 एकाग्र, ऑप्शन 3 बर्बाद, ऑप्शन 4 बेनकाब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एकाग्र। व्याकुल मन एकाग्र होना चाहता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान इसमें भरना है, इंसान की दृढ़ शक्ति ही उसे डैश तक पहुंचाती है। ऑप्शन 1 घर, ऑप्शन 2 गांव, ऑप्शन 3 पेड़, ऑप्शन 4 सफलता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सफलता। इंसान की दृढ़ शक्ति ही उसे सफलता तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तड़फूं की जैसे जल बिन डैश। ऑप्शन 1 मछली मगरमच्छ, ऑप्शन 3 सांप, ऑप्शन 4 मेढक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मछली। ऐसे तड़फूं की जैसे जल बिन मछली। अगला क्वेश्चन, आजकल सफल होने के लिए डैश द्वितीयक सी हो गई है। ऑप्शन 1 बकवास, ऑप्शन 2 मेहनत, ऑप्शन 3 राजनीति, ऑप्शन 4 चाटुकारिता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मेहनत। आजकल सफल होने के लिए मेहनत द्वितीयक सी हो गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय देश व्यवस्था विश्व में अद्वितीय है। ऑप्शन 1 पर्यावरणीय, ऑप्शन 2 विचारिकी, ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी, ऑप्शन 4 रासायनिक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी। भारतीय पारिस्थितिकी व्यवस्था विश्व में अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन, जीवन में सुख की प्राप्ति देश की शांति में है। तो ऑप्शन 1 तन, ऑप्शन 2 मन, ऑप्शन 3 धन, ऑप्शन 4 सब। तो राइट आंसर होगा जीवन के सुख की प्राप्ति मन की शांति में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? ऑप्शन 1 निकोसिया, ऑप्शन 2 हनोई, ऑप्शन 3 नोम पेन, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3 नोम पेन।
आइए इसके बारे में जानते हैं। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। हनोई हनोई जो है वियतनाम की राजधानी हनोई है। तिमोर लेस्ते राजधानी किसकी है? तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 2 सर स्टेफोर्ड क्लिप्स, ऑप्शन 3 एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन 4 माउंट बैटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माउंट बैटन। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में जानते हैं। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया और 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश पीएमसीआर इटली सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मिशन और भारत छोड़ो की योजना के बारे में घोषणा की। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां 23 मार्च 29 जून कैबिनेट मिशन का भारत दौरा, 16 मई संवैधानिक योजना, 16 जून अंतरिम सरकार के गठन की योजना, 2 सितंबर कांग्रेस ने नेहरू के साथ उपाध्यक्ष के रूप में अंतरिम सरकार बनाई थी, 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति की रूपरेखा देश द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन है मौद्रिक नीति की रूपरेखा बनाई गई है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र सरकार, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 4 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी निहित है। यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। मौद्रिक नीति का तात्पर्य आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से ब्याज दरों, धन की आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 45 जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, चिनाब, ऑप्शन 3 रावी, ऑप्शन 4 ब्यास। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ है जो डोंडा जम्मू और कश्मीर में है। तीसरा रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है जो पठानकोट पंजाब में है। ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध जो पोंग बांध है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं बोत्सवाना, तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन 3 मंगोलिया, ऑप्शन 4 अंटार्कटिका। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मंगोलिया। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। यह कुल मिलाकर एक ठंडा रेगिस्तान है। यह अपने डायनासोर जीवाश्म खजाने के लिए प्रसिद्ध है। गोबी रेगिस्तान 1.295 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बोत्सवाना कालाहारी रेगिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान में काराकोम रेगिस्तान, केजिलुकुम रेगिस्तान, अंटार्कटिका रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन 1 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 3 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 छह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वह कौन से हैं? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 2 नंबर शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, 3 नंबर संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, 5 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने का या कोई व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 केरल। राइट आंसर इसमें बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसमें 2 लॉन्च पैड हैं जहां से पीएसएलवी और जीएसएलवी के रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले इसे श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सितंबर 2002 को केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कपूरथला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपूरथला। लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं
आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साइनी, ऑप्शन सी जॉर्ज जूल, ऑप्शन डी ए वी अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर डी बनर्जी। वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें जिससे कि आप यूपी ट्रिपल एस पेट में स्कोर अच्छा कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस पेट के द्वारा जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है, तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो बताना है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन माना जाता है। ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी राखीगढ़ी। जैसे हमने आपको लोथल बताया था, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अगला, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर बताना है इसमें ऑप्शन है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी जो है उमरी, ऑप्शन सी धोलीवेरा, ऑप्शन डी लोथल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी अमरी। तो जैसे आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आप लोथल को बताए थे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला, अब देखते हैं वैदिक काल के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण सबसे पहले स्थान पर था? ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1208, ऑप्शन सी 1017, ऑप्शन डी 1020। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1028 जो है ऋग्वेद में कुल सूक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। तो ऑप्शन दिया गया है हवा, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी बारिश और गरज, ऑप्शन डी आग। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी बारिश और गरज के देवता हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है ब्रह्मा, प्रजापति और गरुड़, ऑप्शन बी है शेषनाग, चंद्र, यम, ऑप्शन सी वरुण, विष्णु और शिव, ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र और सोम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र और सोम। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में 5 क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था? ऑप्शन दिए गए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रिय दर्शन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? तो राइट आंसर बताना है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कौशल, ऑप्शन बी जो है सिंघल, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर बताना है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी शाक्य वंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन दिए गए वैशाली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? तो राइट आंसर बताना है इसमें ऑप्शन दिए गए संसार दुखों का घर है, ऑप्शन बी है दुख का कारण इच्छा है, ऑप्शन सी यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है, ऑप्शन डी या अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं बोधगया, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। तो राइट आंसर होगा इसमें पहला उपदेश पूछा है तो सारनाथ, जिसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन है जैन धर्म में अंतिम तीर्थकार डैश थे? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है अहिंसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन है दान पुण्य, ऑप्शन बी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी मुक्ति। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थ का पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बताना है निम्नलिखित जैन तीर्थ का पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए वाराणसी से। अगला, धनुष में रंग डैश घटना द्वारा बनते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी परिक्षेपण। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी परिक्षेपण। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वनि की गति प्रकाश से काफी धीमी होती है, प्रकाश तरंगे प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी द्वारा डैश गर्म हो जाता है। ऑप्शन दिए गए प्रवाह तत्व द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इसमें इसके अणुओं की गतिविधि द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी संवहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब कांच की छड़ को रोशनी क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं? ऑप्शन दिए गए कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, ऑप्शन बी रेशम का कपड़ा सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाता है, ऑप्शन सी दिया गया आवेश में कोई बदलाव नहीं होता है, ऑप्शन डी कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन दिए गए घूर्णन का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, यह ग्लूकोज का विश्लेषण करता है, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, यह एंजाइम को उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता है। इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है? ऑप्शन है बोट्रीचियम, नियोटिया, मोनोट्रोपा, रेफ्लेसिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनियत तापी जीव डैश है? ऑप्शन है व्हेल, गिद्ध, शार्क या कंगारू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं रक्त, हड्डी, त्वचा या उपास्थि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि पितरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है? ऑप्शन दिए गए अग्नाशय, यकृत, अवट ग्रंथि या वीर्यकोश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है? क्वेश्चन है, तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए इचनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेलमिन्थिस, मोलस्का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टा जो है आर्थ्रोपोडा जाति से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन झिल्ली, मज्जा, श्रोणि या कोशिका स्तवक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झिल्ली। गुर्दे की बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं। परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? परमाणु संलयन पर, परमाणु विखंडन पर, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर। सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु विखंडन पर। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है? आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है? ऑप्शन दिए गए अग्निशामक यंत्र में, परमाणु रिएक्टरों में, कपड़े धोने में, परमाणु रिएक्टरों, अग्निशामक यंत्र दोनों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु रिएक्टरों में। अगला क्वेश्चन, एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली गैस निकलती है। एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली गैस निकलती है। ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, 6.5, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी 6.0। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है? ऑप्शन दिए गए हैं 7 समूह 18 आवर्त, 7 समूह 7 आवर्त, 18 समूह और 7 आवर्त, 18 समूह और 18 आवर्त। राइट आंसर होगा 18 समूह और 7 आवर्त। निम्न में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम या जिंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, इसमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए क्या उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या अवतल लेंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा की एसआई इकाई है। ऑप्शन है संवेग की, बल की, दाब की या ऊर्जा की। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी ऊर्जा। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है।
मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्रोनोमीटर या बैरोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संलयन, ठोसकरण, ऊर्ध्वपातक या संघनन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातक। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के मुताबिक गति के किस सिद्धांत से तैरना संभव है? ऑप्शन है न्यूटन के मुताबिक गति के किस सिद्धांत से तैरना संभव है? ऑप्शन है पहले सिद्धांत, ऑप्शन बी दूसरे सिद्धांत, ऑप्शन सी तीसरे सिद्धांत, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, तीसरे सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? ऑप्शन है आत्मन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या संवहन के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। परिवाह का तत्सम रूप क्या है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? परिवाह का तत्सम रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिप्रदा। अब जानते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यक और पलंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, आंसू। अगला क्वेश्चन, कपित्त का तद्भव क्या शब्द है? कपित्त का तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन दिए गए उचित, पांचवा, कुछ या तीन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, उचित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। विशेषण शब्द पहचानना है। ऑप्शन है कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित या सुककड़। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, सुगंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन बी, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। ऑप्शन सी, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ऑप्शन डी है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला क्वेश्चन, सौर किस मूल रूप से बना विशेषण है? ऑप्शन दिए गए सूर, सुर, सूर्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, सूर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए आग, आग्नेय, अग्नि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, आग्नेय। अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, शून्य। अगला क्वेश्चन, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए अर्क, वक्र, माणिक्य और कनक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, कनक। अगला क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पक्षी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताना है कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सलील। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? बताना है माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बु, अम्बा या जननी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, अम्बु। अगला क्वेश्चन, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? भौतिक का विलोम शब्द बताना है क्या है। ऑप्शन देंगे आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ऑप्शन दिए गए हैं उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रतीची। अगला क्वेश्चन, समष्टि शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यष्टि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो ऑप्शन है विधि, निषेध, आहान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमी या हलालल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, आग्रह और विग्रह। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है।
आकीर्ण, विसर्जन, इप्सित, अभिस्पित, आहत, निराहत, दोष और सदोष। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, आहत और निराहत। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिए गए हैं दैदीप्यमान, देदीपमान, दैदीपमान, देदीप्यमान। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देदीप्यमान। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।